गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का क्लास क्या होगा? आज हम लोग का क्लास आपको पता होगा, है ना? तो पिछली क्लास अगर आप अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा आज का हम लोग का टॉपिक क्या है ना? तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है, सर्कुलर लूप या फिर सर्कुलर कॉइल में अगर करंट फ्लो होता है तो वह मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनाता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ये है आज का हम लोग का टॉपिक। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ था? पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती हैं, है ना? और ये भी सीखा हुआ था राइट हैंड थंब रूल कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थंब रूल से हमने सीखा हुआ था, है ना? यस। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है, ठीक है? क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, ठीक है? या फिर इसी को बोलते हैं सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनता है ना? आइए देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है? तो हमने देखा कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, सर्कुलर कॉइल, ये हुआ। और इसमें करंट फ्लो हमने कराया, ये करंट फ्लो इसमें हमने प्रोड्यूस कराया यानी करंट फ्लो कराया, ठीक है? और जब करंट फ्लो हुआ इसमें ये की है आपका, है ना? जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लस है, ये आपका माइनस। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये इस तरह से करंट फ्लो होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये इस तरह से आपका करंट फ्लो होगा, है ना? आंसर यस। तो ये हमारा कैसा हुआ? एक सर्कुलर लूप हुआ, एक सर्कुलर कॉइल हुआ। अगर इसमें करंट फ्लो होता है तो यह भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, और वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें करंट फ्लो होगा, यस करंट फ्लो होगा, है ना? तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा ये कैसे बनेगा? और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लूप है ना? वो हमने अपने बुक कॉपी या फिर इस प्लेन पर ऐसे चिपका के रखा हुआ है। वायर लिया हमने, वायर को ऐसे चिपका के रख दिया, इसे चिपका के रख दिया ऐसे, ठीक है? ये इस तरह से। अभी एक हम और दूसरा तरीका बताएंगे कि जो हमारा सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसको हम किस तरह से रखे हुए हैं। तो उसको हम रखे हुए हैं ऐसे, ये ऐसे, ठीक है? और ये कैसे रखा हुआ है? ऐसे, इस पे चिपका हुआ है, इस प्लेन पर ऐसे चिपका हुआ है ना? तो हम इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर सर्कुलर कॉइल आपका इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर हो, है ना? एक आप रिंग ले लो, चूड़ी ले लो, है ना? उसको ऐसे चिपका दो, ये हुआ। और उसको हमने ऐसे टच करा के रख दिया, ऐसे, है ना? ये इस तरह से। तो सबसे पहले हमने ये लिया हुआ है, इस पे हमने एक रिंग रख दिया, एक ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कॉइल है हमारा, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक? अब होता क्या है, इसमें हमने एक कार्डबोर्ड लिया, एक कार्डबोर्ड, ठीक है? और कार्डबोर्ड को हमने इस तरह से सेट कर लिया, ये ऐसे कार्डबोर्ड हमने ऐसे सेट कर लिया, ठीक है? तो यानी एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड में एक वायर इधर से गया और एक इधर से गया, ऐसे, ठीक है? ये कार्डबोर्ड पे हमने सेट किया हुआ है एक कार्डबोर्ड। ये सर्कुलर वायर यानी यहाँ पे होल करके गया हुआ है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है? ये इस तरह से हमको कहीं न कहीं इसको एक प्लेन कार्डबोर्ड यानी कार्डबोर्ड था उसमें हमने ऐसे होल कर दिया, ठीक है? इस तरह से है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब जब करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो हम कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग, कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग, ठीक है, इस तरह से हमने रखा, और आयरन फिलिंग और करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है तो आयरन फिलिंग हमने रखा। फिर उस कार्डबोर्ड को इस तरह से ठक ठक ठक,
है ना। 2-3 बार इस तरह से फोर्स लगाया, उसमें वाइब्रेशन हुआ, फिर वाइब्रेशन हुआ, फिर वाइब्रेशन हुआ, और जो आयरन फिलिंग है, जो आयरन फिलिंग है ना, पाउडर टाइप का लोहे का चूरन, ठीक है, लोहे का जो चूरन था, आयरन फिलिंग जो था, वह ऑटोमेटिक इस वायर के पास और इस वायर के पास ऑटोमेटिक सेटल हो गया, है ना। जैसे बार मैग्नेट नीचे रखा था, हमने कार्डबोर्ड रख के उसके ऊपर आयरन फिलिंग किया और उस पर हमने फोर्स लगाया, 2-3 बार उसको टैप किया, टैप किया, टैप किया, फिर देखा कि जो आयरन फिलिंग था वह ऑटोमेटिक एक अरेंजमेंट में आ गया, ऑटोमेटिक सेटल हो गया, और इस तरह से सेटल हुआ था, उसी को हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एकदम सेम यहाँ पर। तो हमने देखा कि जो आयरन फिलिंग था वह क्या हुआ, वह यह हुआ कि इस वायर के आसपास ऐसे 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 ऑटोमेटिक अपने आप सेटल हो गया, ऐसे ऐसे सेटल हो गया, ऐसे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड यानी आयरन फिलिंग था वो भी ऑटोमेटिक ऐसे सेटल हो गया, ऐसे, फिर ये ऐसे 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 इस तरह से सेटल हो गया, ऐसे ऐसे आ, और एक लास्ट में आएगा ये ऐसे एकदम सीधे स्ट्रेट, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये कहीं न कहीं हमको देखने को मिल रहा है कि जो आयरन फिलिंग था इस वायर के पास एक कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म जैसा दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी आयरन फिलिंग इस तरह से सेट हुआ कि कहीं न कहीं सर्कुलर को हमको दिख रहा है, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर के फॉर्म में हमको दिख रहा है। यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पर भी वैसे ही, ठीक है, तो ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। तो मीनिंग हुआ कि कहीं न कहीं ये जो वायर का एक छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन, वह हमको एक स्ट्रेट जैसा दिख रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर जैसा दिख रहा है ना। अगर स्ट्रेट था तो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बना रहा था, तो सर्कुलर लूप का छोटा सा सेक्शन लिया तो हमको वह एक स्ट्रेट वायर जैसा दिखता है, स्ट्रेट कंडक्टर जैसा दिखता है, जो कि कैसा बनाएगा अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बनाएगा। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा सेक्शन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बनाया, यहाँ पर भी एक छोटा सा सेक्शन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बनाया, और हमने कार्डबोर्ड ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे कार्डबोर्ड ऐसे रखा हुआ है, इस पर आयरन फिलिंग हो रही है, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह से हमारा बना। और अब एक्चुअल में अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा करके देख लेंगे, ठीक है, तो हमको ऐसे मिलेगा। यहाँ पे आपका ये स्विच लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कार्डबोर्ड आपका, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना वह किस तरह से बना, आंसर है कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर जैसा बना है ना। ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, ये इस तरह से बना, ठीक है। फिर आपका ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर एक ऐसे बन जाएगा आपका, है ना, ये इस तरह से बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी बनेगा आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर, ऐसे बना फील्ड लाइन, फिर ऐसे बना फील्ड लाइन, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये सीधे एक स्ट्रेट बन गया। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, है ना। तो एक हमको इस सर्कुलर लूप के सेंटर में हमको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब हमको ऐसा दिख रहा है कि ये यूनिफॉर्म है ना, और जो सेंटर पर दिखने को मिलेगा वो एकदम स्ट्रेट जैसा दिखेगा। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है, इस तरह से हमारा बनता है। अब कहीं न कहीं ये छोटा सा पॉइंट स्ट्रेट वायर है, ये छोटा सा पॉइंट स्ट्रेट वायर है ना। तो स्ट्रेट वायर जो हमको मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देता था वह कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर देता था, तो यहाँ पर भी वही दे रहा है ना। तो आंसर यस, एक छोटा सा सेक्शन हमको स्ट्रेट जैसा दिखेगा और वह कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये बात समझ में आ गई, ठीक। और सेंटर में हमको क्या दिखा, ये जो सर्कुलर कॉइल है,
सेंटर में हमको दिखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वह यूनिफॉर्म है, ठीक है, और स्टेट में जो है एक सीधे ऐसे इस तरह से, ठीक है, इन्फिनाइट लाइन तक बना ऐसे, है ना। फिर अब होता क्या है कि अब मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइन की डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो आंसर है नीडल मैग्नेट रखो, मैग्नेटिक फील्ड में नीडल मैग्नेट रखो, जिधर उसका नॉर्थ डायरेक्शन शो होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, हमने पढ़ा हुआ है, यस। और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड यानी नीडल मैग्नेट रखोगे, उसका नॉर्थ जिधर डिफ्लेक्ट हुआ, जिधर नॉर्थ डायरेक्शन होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, ऐसा पढ़ा हुआ है, यस, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, कि इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है ना, उसका डायरेक्शन किस तरह से होगा, और हमने पढ़ा हुआ है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। आइए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर रखें, है ना, एक नीडल मैग्नेट, तो नीडल मैग्नेट का नॉर्थ इधर शो हुआ, है ना, और साउथ इसके पीछे, यानी यहाँ पे साउथ, तो ये एक नीडल मैग्नेट हुआ। नीडल मैग्नेट का नॉर्थ इधर, ठीक है, और साउथ नीचे, तो ये नॉर्थ और साउथ हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि अगर नीडल मैग्नेट यहाँ पर हमने रखा तो ये नॉर्थ, ठीक है, और ये साउथ, तो नॉर्थ भी उधर, ये इधर भी नॉर्थ, इधर ही नॉर्थ, ये साउथ नॉर्थ, इस तरह से स्टे हुआ नीडल मैग्नेट। तो हमको समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है इधर ही है, ऐसे, है ना, नॉर्थ, फिर यहाँ पर रखोगे तो नॉर्थ नीचे, साउथ ऊपर, फिर इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है ना। ये तो हमारा रहा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का बताने का तरीका। दूसरा राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो जो राइट हैंड रूल था उसी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन को बता लेते हैं, ठीक है। तो करंट किधर फ्लो हो रहा है, तो आंसर है करंट इस तरह से यहाँ पर इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ जा रहा है करंट ऐसे, और यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो अब जब यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है करंट तो हम राइट हैंड थंब लगा लेंगे, यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर राइट हैंड थंब लगा लेंगे, है ना। अब देखिए, तो ये तो आपका सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लूप है, तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, अंगूठा किधर, ऊपर, ठीक है। अगर हम इस सर्कुलर लूप के अंदर की बात करें, जो स्पेस है ये, इसकी बात करें, तो यहाँ पर बात करें तो ये रहा आपका अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, और ये फिंगर कर्ल हुई, तो यहाँ इस पॉइंट पर जो हमारा फिंगर कर्ल हो रही है वो अंदर की तरफ हो रही है, अंदर की तरफ ना, यस, ठीक है। अब फिर अगर यहाँ की बात करें, इस लूप के आउटसाइड की बात करें तो ऐसे होगा, ऐसे। तो अब यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के आउटवर्ड होगा, ऐसे ऐसे, है ना। और यहाँ पर ऐसे अंदर जा रहा है, यहाँ पर बाहर आ रहा है ना। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये कौन सा वाइज हो गया, तो आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर करंट नीचे जा रहा है तो जस्ट करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर बात करोगे तो जब यहाँ पर आओगे करंट नीचे जा रहा है, अंगूठा नीचे, और इस फील्ड पर यानी इस स्पेस पर जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आंसर है आउटवर्ड होगा, इस प्लेन के आउटवर्ड होगा, ऐसा, है ना। तो ऐसा बन रहा है। और यहाँ पे इस सर्कुलर लूप के बीच का जो स्पेस है वहाँ पर कैसा होगा, तो आंसर है हम लोग जो करंट का डायरेक्शन है ना, इधर, तो अंगूठा नीचे, और इस पर ऐसे नीचे जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है ना। तो मीनिंग है यहाँ पर किस तरह से बन रहा है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कैसे मिला, ऐसे ऐसे मिला, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये रहा डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पर कैसा मिला आपको, क्लॉकवाइज, ये हमको मिला, बात सही है ना। तो ये हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बनता है। एक बात और आता है ना। तो जब एक छोटे छोटे सर्कुलर लूप के सेक्शन को लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट लेते हैं, तो वह स्ट्रेट होता है ना। तो उससे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि इस वायर के हर एक पॉइंट छोटे छोटे सेक्शन लेंगे तो वो स्ट्रेट होगा, तो उनके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा। तो आंसर है हम राइट हैंड थंब रूल से बना लेंगे, और हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वह कैसा होगा, कंसंट्रिक सर्कुलर होगा, है ना। देखो अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आइए, तो करंट जा रहा है इधर, तो हमने अंगूठा लगाया इधर, और इस स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पर करंट जा रहा है नीचे, और इसकी बात करेंगे करंट आ रहा है ऊपर, ऐसे, है ना। इस स्पेस में नीचे, इस स्पेस में ऊपर, तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी करंट जा रहा है इधर, तो ऐसे होगा नीचे नीचे, यानी हर एक पॉइंट पर अगर आप डायरेक्शन बताना चाहोगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाना चाहोगे, तो हर एक पॉइंट पर कंसंट्रिक सर्कुलर बनेगा, और इस पूरे स्पेस में, इसके बीच में, इस कॉइल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वह कैसा होगा। तो आंसर है सभी इस स्पेस में अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ऐसे बनाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, सभी अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर अंदर, इनसाइड, इनवर्ड, ये ऐसे, फिर यहाँ पर आओगे ऐसे, यहाँ पर आओगे ऐसे, हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें इस तरह से बोर्ड के अंदर जाती हुई दिखेंगी, जो आपका पेपर बना है उसके अंदर जाती हुई दिखेंगी, उस प्लेन के साथ सीधे नॉर्मल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, है ना। तो यहाँ पर भी अंदर, तो हर इसके स्पेस में हर एक जगह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो कैसा होगा, अंदर है, इनसाइड होगा, और कैसा दिखा हमको, कंसंट्रिक सर्कुलर दिखा हमको, और अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है वह कैसी बन रही है, यूनिफॉर्म, इसके सेंटर पर कैसी बन रही है, यूनिफॉर्म, और एक सीधे स्ट्रेट बन जा रहा है। बस समझ में आ गया, ठीक है। ये रहा हमारा कहीं ना कहीं किस तरह से, जब हमने एक सर्कुलर लूप लिया, जैसे आपका रिंग हुआ ना, रिंग, ठीक, वही रखो, ऐसे इस तरह से रख दो, करंट फ्लो करा दो, तो आपको जो देखने को मिलेगा ऐसे मिलेगा ये। अब हम रिंग को, जो आपके एनसीईआरटी बुक का फिगर दिया हुआ है, जो आपका रिंग है ना, उसको हमने इससे चिपका के नहीं रखा है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो हमको मिला कैसे, ये रहा आपका ऊपर का हिस्सा, यानी ये आउटसाइड, ऐसे, ठीक है, और ये जो है आपका ये डॉटेड लाइन है, ये ऐसे है ना। तो हमने मान लिया कि ये इस तरह से है, एक ये अंदर की तरफ है, डॉटेड लाइन अंदर की तरफ है, और ये आपका कैसा है, बाहर की तरफ है, और यह क्या है, एक सर्कुलर लूप है, अगर इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, एकदम सेम ऐसे। हमने इसको ऐसे चिपका के रखा था तो इस तरह से था, अब हमने उसको ऐसे रखा, ये ऐसे, ठीक है। तो मान लो करंट जा रहा है इधर, करंट आ रहा है इधर, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे इस तरह से होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न बनेगा, अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की, ठीक है, तो इस पॉइंट में कैसा होगा आपका, ऐसे रिंग बनेगा, ऐसे, फिर ये आपका ऐसे, फिर ये ऐसे, और सेंटर पर ऐसे सीधे हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ऐसे बना, फिर ये आपका ऐसे बनेगा, ये बन गया, ठीक है। अब फिर से वही है कि करंट जा कहाँ रहा है, तो करंट ऐसे करके ऐसे जा रहा है, यानी करंट ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर होगा तो ऐसे बनेगा, करंट जो जाएगा यहाँ ऊपर जाएगा, ऐसे करें ना, ऊपर, तो जब ऊपर जाएगा तो करंट हमारा कहीं कहीं ऐसे जाएगा, इस बोर्ड के अंदर जाएगा ऐसे, तो हमने अंगुलियाँ ये ऐसे कर दिया और ये देखा ऐसे, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ये रहा, ठीक है। अब ये नीचे जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो जब बाहर आ रहा है तो हमने ऐसे किया, ऐसे, तो ये भी जो डायरेक्शन दिखाएगा आपका ऐसे, और फिर ये आपका ऐसे, तो ऐसे आपका बन रहा है ना, तो ये हमारा बन रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखता है जब आपका सर्कुलर लूप होता है, ठीक है, कंसंट्रिक सर्कुलर बनता है, और बीच में देखो ना, ये सीधे एक स्ट्रेट लाइन निकल गया। अब अगर आप मैग्नेटिक नीडल रखोगे यहाँ पे, तो नॉर्थ किधर शो करेगा, आंसर है जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर नॉर्थ, और ये क्या हो गया आपका साउथ, तो इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ,
है ना। और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फेस रूल से भी हमको आता है, फेस रूल हमने आपको बताया था, है ना। नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ को हम लिखेंगे ऐसे, नॉर्थ को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे, ऐसे ये, तो ये हमारा कौन सा वाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या हुआ, नॉर्थ, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज हमारा होगा, ये हमारा साउथ था, साउथ ऐसे, यानी कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा हुआ साउथ। तो ये कहीं कहीं सेंटर का हुआ ये, है ना। तो हमको ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पर मिलेगा, ये इस प्लेन के सीधे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी इस कॉइल के परपेंडिकुलर, है ना। ये कॉइल था उसके ऐसे, मान लीजिए ये कॉइल है तो ऐसे, ऐसे, और अगर वो कॉइल हमारा ऐसा है, ऐसा, ठीक है, तो ये कॉइल हमको ऐसा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी इसके अंदर माचिस की तीली का कलेक्शन कर लो, जैसे ये है माचिस की तीली, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसमें सब ठूसे हुए हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें सब ठूसे हुए हैं, एक ही है, ऐसे ऐसे। तो एक रिंग ले लो, उसमें माचिस की तीली लगा दो, ऐसे एक रिंग, उसमें माचिस की तीली सब रखो, है ना। तो माचिस की तीली का जो हेड होगा, जहाँ से आप जलाते हो, वो आपका नॉर्थ होगा और पीछे का साउथ। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है ना, जब कोई सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कराओगे, ठीक। तो हम इसको अब नोट कर लेते हैं, इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पैटर्न कैसे बनती हैं, क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसको नोट कर लेंगे। ओके, तो इसको फिगर बना लीजिए। अब यहाँ पे साइड में हम आपको नोट करा देते हैं, ठीक। ओके, तो ये हमने नोट किया, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनती हैं सर्कुलर लूप की, सर्कुलर कॉइल की, है ना, वो कैसे बनती हैं, ये हमने नोट किया। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, है ना, फिर उसको हमने नोट कर लिया। तो ये है आपका पहला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल, नियर द कॉइल, ठीक है, यहाँ पे कॉइल के नज़दीक कैसी होती हैं, आर नियरली सर्कुलर बनती हैं एंड कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक या फिर सर्कुलर, ये इस तरह से बनती है, ठीक। दूसरा क्या हुआ, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, इन कहाँ पर, सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है, कहाँ पर, इन द स्पेस इनक्लोज बाय द कॉइल, है ना, कॉइल के द्वारा जो स्पेस है, इनक्लोज स्पेस है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी उनका सेम डायरेक्शन होगा, और वो जो सेम डायरेक्शन होता है वह प्लेन के, कॉइल जो रखा हुआ है उसके प्लेन में, कैसा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे अंदर, यहाँ पर अंदर, यहाँ पे इनसाइड, इनवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड, हर जगह इनवर्ड इनवर्ड, ऐसा बनता है, ये है ना, ये हमने दूसरा लिखा। तीसरा क्या था, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल के सेंटर पर, कॉइल के सेंटर पर कैसा था, यूनिफॉर्म था, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर भी देखो ये हमको यूनिफॉर्म जैसा दिख रहा है ना। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैन बी टेकन टू बी यूनिफॉर्म, ये हमारा हुआ। फोर्थ हुआ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर कैसी हैं, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो आपका प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, ये जो आपका प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर ये जो बनाए हो रिंग, रिंग आपका था, आपने ऐसे टच कराया हुआ है, रिंग ऐसे, है ना, ऐसे, तो उसका प्लेन है ये प्लेन है, और उसी पर परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है ना, ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल का जो प्लेन होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर मैक्सिमम, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डिपेंड किस पे करता है, अगर इसमें करंट फ्लो कराएं क्या उस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर किस तरह से है ना। और अगर हमने कॉइल लिया हुआ है, एक बार यानी 1 टर्न किया है, तब क्या होगा, 2 टर्न, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका इफेक्ट क्या होगा, ये हम लोग लिखना चाह रहे हैं,
है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करती हैं, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग का जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पर डिपेंड करता है और क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ था कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो हमको पहला रीजन यही मिला कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, आंसर है करंट के। जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। यहां से आपको मिला मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये मिलेगा आपको, है ना। दूसरा क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये आपका कॉइल था, इससे दूर जाओगे दूर जाओगे दूर जाओगे, है ना, तो क्या होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी या मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्पेलिंग देख लेना, है ना, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस को हमने आर से डिनोट किया होता, यहाँ से b इज इक्वल टू मिला 1/r, जितने ज़्यादा डिस्टेंस होता जाएगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा, है ना। तो ये हमारा होता है कहीं कहीं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहीं कहीं करंट पर डिपेंड होता है, तो किस तरह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक बात और, कॉइल हमने जो लिया हुआ था उसमें केवल एक ही टर्न था, जो कॉइल लिया हुआ था एक ही टर्न था, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, तो जितना नंबर ऑफ कॉइल होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको और क्या मिल गया, तीसरा, नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, यस, नंबर ऑफ कॉइल, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न कॉइलिंग किया गया होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट इज B प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है, ये हमारा हुआ। और तीनों को कंबाइन करोगे, है ना, तो B प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा, NI/R, ये हमारा था। तो ये था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, है ना। तो ये था हम लोग का, है ना। तो आज की क्लास अब हम यहीं पर करते हैं समाप्त, ठीक है। फिर से हम लोग मिलते हैं अगली कल की क्लास में, यानी कल की क्लास में क्या होगा हम लोग का टॉपिक, है ना। तो अब इसके बाद का क्या है आप लोग को पता है ना, आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।